बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। एक झुंझलाए बाल नोचते शराबी ने कुछ ऐसा और यूं लिख दिया खुद के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, महबूब के बारे में, कि आज दुनिया उसकी कायल होती है। नाम जॉन है उस शख्स का, जॉन एलिया। जॉन एक बेबाक शायर थे। आप जॉन को जितना पढ़ेंगे उतना जॉन आपके सामने खुलते नजर आएंगे। जॉन के शेर कहने का अंदाज ऐसा है कि उसमें ड्रामा भी है, झुंझलाहट भी है, और वो दर्द जो जॉन साहब के पास था, शायद जिसे कोई और नहीं समझ सकता, साथ ही उन बने बनाए नियमों को तोड़ देने की जिद भी। जॉन एलिया साहब कहते हैं कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। जॉन एलिया के कहने की खुददारी, जो बड़प्पन है कि मैं एक अलग तरीके का शायर या कवि हूँ, या हमें या आपको शायरी बहुत कम ही देखने को मिलती है। हिंदुस्तान के अमरोहा में पैदा हुए और पाकिस्तान की कराची की मिट्टी में दफन हुए जॉन एलिया वह शायर हैं जो हयात रहते हुए ही उर्दू के अदब की दुनिया में अच्छी खासी मकबूलियत हासिल कर गए थे। आज जब जॉन हमारे बीच नहीं हैं तो उनकी नज़मों और गज़लों के अलावा उनके जाती ज़िंदगी के किस्से भी बड़े लगाव के साथ सुने और सुनाए जाते हैं। उर्दू के गुलशन में कई जादुई खुशबू वाले महकते हुए फूल खुले हैं। ऐसे ही एक मकबूल फूल को दुनिया ने शायर जॉन एलिया के नाम से जाना है। दिसंबर 14, 1931 को जन्मे जॉन एलिया साहब का नवंबर 8, 2002 में इंतकाल हो गया था। जॉन के बारे में लिखते हुए कुमार विश्वास कहते हैं कि जॉन एक खूबसूरत जंगल है जिसमें झरबेरियाँ हैं, कांटे हैं, उगती हुई बेतरतीब झाड़ियाँ हैं, खिलते हुए बनफूल हैं, बड़े बड़े देवदारू हैं, शीशम हैं, चारों तरफ कूदते हुए हिरन हैं, कहीं शेर हैं, कहीं मगरमच्छी हैं। जॉन आपको दो तरह से मिलते हैं, एक दर्शन में, एक प्रदर्शन में। प्रदर्शन का जॉन वह है जो आमतौर पर किसी भी मंच से पढ़ें तो श्रोताओं में खूब कोलाहल मिलता है। दर्शन का जॉन वह है जो आप चुनिंदा मंचों पर पढ़ सकते हैं और श्रोता उन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। जॉन साहब की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और उससे भी ज़्यादा और जानने के उत्सुक रहते हैं। जाहिदा हिना से उनकी मुलाकात हुई, इश्क हुआ और फिर एक दिन शादी हुई। 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन दुश्वार हालातों के चलते रिश्ता ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और सन 1984 में दोनों ने तलाक ले लिया। फिर बाद में भतीजे के साथ रहने लगे। तलाक के बाद तबीयत से ही सारे जहां से खफा जॉन एलिया और साथ में रहने लगे। उर्दू शायरी का यह देवदास हद से ज़्यादा शराब पीने लगा और खुद को बर्बाद करने के नए नए बहाने तलाशने लगा। खफा मिजाज का जॉन गम में डूब गया और शायरी से लेकर जिंदगी तक में खुद को बर्बाद करने की बात करने लगा। उन्होंने अपने कुछ शेर में भी यह बयान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। या फिर एक खील मुज्द सुबह लाती है, धूप आंगन में फैल जाती है, फर्श पर कागज उड़ते फिरते हैं, मेज पर गर्द जमती जाती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। जॉन साहब की दिली ख्वाहिश थी टीबी बीमारी की, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। एक और ख्वाहिश थी जॉन साहब की, वो ये थी कि जवानी में मर जाने की ख्वाहिश। ये ख्वाहिश उनकी पूरी ना हो सकी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 12 साल की उम्र में जॉन साहब की एक ख्याली महबूबा हुआ करती थी। इमेजिनरी लव, काल्पनिक प्रेम था जॉन एलिया साहब को। उनका नाम था फारिहा और उन्होंने फारिहा का जिक्र अपने कई शेरों में भी किया है, जैसे सारी बातें भूल जाना फारिहा, था वो सब कुछ एक फसाना फारिहा, हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, अब कभी धोखा न खाना फारिहा, बहस क्या करना भला हालात से, हारना है हार जाना फारिहा, है शोरे गम की कीमत मगर तुम ये कीमत मत चुकाना फारिहा, पेशकश में फूल कर लेना कबूल,
अब सितारे मत मांगना फारिहा। सच वो कैसा लगा होगा जो था एक ख्वाब शायराना फारिहा। ये जो सब कुछ है ये शायद कुछ नहीं, लोग जी को क्या लगाना फारिहा। जॉन साहब की बहुत सी शायरी में खून थूकने का जिक्र है, जैसे तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, पर सर्वसर अजियतो आजार ही रहो। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं तो बेजार ही रहो। तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग इस अदा में पुरकार ही रहो। या फिर सर ये फोड़िए अब नदामत में, नींद आने लगी ये फुरकत में, हैं दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता हूँ तेरी हिमायत में। मेरे कमरे का क्या बया कि यहाँ खून थूका गया शरारत में। फारिहा के जाने के बाद जॉन उसके गम में यूं मुब्तला हुए कि बस उसमें ही खोते चले गए। कभी शराब का सहारा लिया तो कभी तन्हाई का, और अपनी भी जिंदगी तबाह कर ली। शायद इसी बात को कहते हुए वो लिखते हैं कि अब मैं कोई शख्स ही नहीं, उसका साया लगता